नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका टीचिंग लाइन के जितने भी एग्जाम हैं उसमें उसके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे यूपी टेट, सी टेट है, आपका केवीएस है और आपका सुपर टेट है, और विभिन्न परीक्षाएं हैं जो कि टीचिंग लाइन के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो शुरू करते हैं। देखो, आप भी जानते हैं कि फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है आपका, और ये एक प्रेमी जोड़ों का महीना बोल सकते हैं इसको। इसमें दुनिया भर के दिन आते हैं आपके। कौन कौन से? भैया, प्रपोज डे, रोज डे, और भी आप जानते हैं वैलेंटाइन डे। दुनिया भर के ये दिन आते हैं। यानी कि इसमें जो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्ति आपने पढ़ा होगा, जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार है भैया, गुस्सा है, क्रोध है, प्रेम है, और मिलना जुलना, बिछड़ना, काम, ये सब भावनाएं युवाओं में जागृत होंगी, ठीक है, और श्रावित होंगी कपल्स में, जिसका हमारे वास्तविक जीवन में वर्तमान समय में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आप वैसे भी जानते हैं कि भैया, जो आपकी फरवरी है केवल 28 दिन की होती है, और इसमें बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं, मोस्टली ज्यादातर के दिल टूटते हैं। तो इसी उसमें मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, ठीक है। बताना कैसा है। लाखों दिलों को तोड़ती है, लाखों दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, लाखों दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। यानी कि फरवरी 28 की होती है, शुक्र है इसके दिन घटे हुए हैं, नहीं तो खूब सारे और भी दिल टूटते इसमें, ठीक है साथियों। देखो, अब शुरू करते हैं। धन्यवाद। ये मनोविज्ञान के 5 क्वेश्चन है। देखो, लिखे हुए तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कम से कम 15 से 16 क्वेश्चनों का समावेश होगा, ठीक है। इसमें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके सभी क्वेश्चनों के जो विकल्प हैं उनको भी, ठीक है साथियों। देखो, पहला क्वेश्चन देखिए आप। किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की 4 बौद्धिक अवस्थाएं बताई हैं? ठीक है भैया, 4 बौद्धिक अवस्थाएं, ऐसे लिख लो, विकास की 4 बौद्धिक अवस्थाएं, यहां लिख दो बौद्धिक, ठीक है भैया। 4 अवस्थाएं कह लो या बौद्धिक अवस्थाएं कह लो, एक ही बात है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अब्राहम मैस्लो, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा पियाजे, चौथा फ्रायड। तो देखो, इसका आंसर जो है आपका साथियों है, देखो पहले बताता हूं मैं, अब्राहम मैस्लो ने दिया है आपका आवश्यकता विकास का सिद्धांत, ठीक है भैया। आवश्यकता विकास का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसमें भी आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है एक वीडियो में अपनी, कि एक महिला ने पेट के भूख की खातिर अपने बच्चे को भेज दिया, तो उसको भूख लगी तो आवश्यकता पड़ी। कौन सा? अब्राहम मैस्लो। दूसरा है लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा भैया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 बौद्धिक अवस्थाएं किसने बताई है? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और पहली अवस्था कौन सी है इनकी? देखो, इंद्रियागामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसिटिव स्टेज, वो होती है 0 से 2 आपकी। दूसरी बताइए आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? जीन पियाजे साथियों। कौन सा है? जीन पियाजे। इसका राइट ऑप्शन जाता है जीन पियाजे पर। और फ्रायड ने क्या बताया? फ्रायड ने, आपने नाम सुना होगा, वियना के रहने वाले हैं फ्रायड। फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का, उसका नाम है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? आपका फ्रायड ने दिया है, मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो साथियों। किस मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया? तो स्किनर, पहला ऑप्शन इसका स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किस पर दिया? चूहे पर दिया है, ध्यान रख लेना। पावलाव, दूसरा ऑप्शन है इसका पावलाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका साथियों पावलाव। किसका? कुत्ते पर दिया है पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है कोलर, कोलर ने दिया है इनसाइट थ्योरी, यानी कि सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दिया है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, कोलर ने। चौथा है थार्नडाइक, तो थार्नडाइक ने इस पर दिया है दिल्ली पर। इसके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम है साथियों प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल। तो इसका चारों ऑप्शन में कौन सा? पावलाव इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किशोर अवस्था को आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था किसने बताया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका? स्टेनले हॉल। देखो, पहला है इसका ऑप्शन किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। क्या बताया है? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल। और वुडवर्थ ने क्या बताया है जीवन के विषय में? वुडवर्थ ने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, वुडवर्थ ने कहा। और रोस ने बताई है, रोस ने जीवन की अवस्थाएं बताई हैं, बालक की अवस्थाएं किसने बताई? रोस ने। वर्गीकरण क्या है? अगला देखो स्टेनले हॉल, इसका सही आंसर है, ठीक है भैया। अगला देखो समीपता का सिद्धांत। तो समीपता का अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर है एडविन लेगुथ्री साथियों, एडविन लेगुथ्री। अब देखो, पहला वाला है इसका ऑप्शन थार्नडाइक, तो प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न भूल, दिल्ली पर दिया है थार्नडाइक। और थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। तो इसका एडविन लेगुथ्री। और कोलरवर्ग में नैतिक विकास का सिद्धांत कोलरवर्ग ने दिया है। और चॉम्स्की ने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है साथियों, भाषा विकास चॉम्स्की। तो संगठन का सिद्धांत जो किससे संबंधित है? आपका संगठन का सिद्धांत संबंधित है साथियों, स्मृति से संबंधित आपका। देखो, अब मैं बताता हूं बुद्धि क्या होती है। किसी विषय या वस्तु के बारे में सोचने समझने की जो क्षमता होती है आपकी, क्या कहलाती है साथियों? बुद्धि कहलाती है।
आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो सामने से व्यवहार होता है, वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है साथियों। पर्सनालिटी, स्मृति। अब देखो स्मृति क्या होती है, किसी भी विषय वस्तु को या किसी के बारे में जो याद करने की क्षमता या सफलता होती है, स्मृति कहलाती है। या किसी विषय वस्तु को बार बार दोहराने की, याद रखने की सफलता स्मृति कहलाती है। और विस्मृति ठीक इसका विपरीत उल्टा होता है। विस्मृति होती है किसी चीज को याद ना रख पाना या भूल जाना, वो होती है आपकी विस्मृति साथियों। तो 5 क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने बताए, एक्सप्लेन किया। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। जय हिंद, नमस्कार।